नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद पवन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों कैसे हैं आप? कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों, हम कल के कक्षा में हमने संवैधानिक विकास को पढ़ा हुआ था। आज हम उस पे आधारित स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में जितने भी पूर्वावलोकन के प्रश्न दिए हुए हैं सबको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। ये कल जो हम लोग पढ़ चुके थे, ये थ्योरी जो है हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम उस पे आधारित प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो ये तो हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का था और 1774 में जो है कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, जिसमें जो है 4 सदस्य थे। ठीक है, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य जज थे। ठीक है दोस्तों, और मुख्य न्यायाधीश कौन था? कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ठीक है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। सही है ये। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। लेमेस्टर जो थे इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? सर एलिजा इम्पे थे। लेमेस्टर जो थे, जो 3 अन्य जज थे उसमें से एक थे ये, और 2 अन्य कौन कौन से जज थे? हाइड थे और दूसरा चेम्बर्स थे। ठीक है, और तीसरा जो लेमेस्टर थे। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही उत्तर का चयन करना है। इसमें से कौन सा सही? केवल एक सही है। ठीक है दोस्तों, अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कुछ से सही चुनिए। नियंत्रक परिषद की स्थापना बताइए कौन सा था? पिट्स इंडिया एक्ट। तो एक का हो जाएगा 2। अब ऑप्शन देखते हैं। ए में 2 है और डी में 2 है, तो ये कट जाएगा, सी कट जाएगा। ठीक है, बी देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773। ठीक है, तो बी का 1, बी का 1 कहाँ पे है? बी का 1 जो है सेकंड में है, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा सही। ठीक है दोस्तों, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए तेजी से इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कूट वाले प्रश्न होते हैं बहुत आसान होते हैं, 1 या 2 आपको भी पता हो तो आसानी से इसका उत्तर निकल जाता है। ठीक है दोस्तों, 4 नंबर देखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किससे या किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी? ठीक है, तो 1813 का चार्टर एक्ट दिया है, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 दिया है, प्राच्य विधियम आंग्ल विवाद। ठीक है, तो इनमें से सही उत्तर को देखना है। तो इनमें से जो है तीनों सही है। 1813 का जो चार्टर्ड एक्ट जो आया था उसमें जो है प्रति वर्ष 1 लाख रुपया शिक्षा पे खर्च करने का प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो वो 1 लाख रुपया कैसे खर्च हो इसके लिए कमेटी बनी थी, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 में, जिसके अध्यक्ष जो थे वो थे लॉर्ड मैकॉले थे। ठीक है, और ये 10 सदस्यीय कमेटी थी। ठीक है, इसमें जो था 2 धारा बढ़ गया, एक प्राच्यविद और एक आंग्लविद। ठीक है, ये एक प्राच्यविद जो था वो चाहता था कि जो शिक्षा हो वो उसकी भाषा क्या हो? उसकी भाषा जो भारतीय भाषा हो, और आंग्लविद जो चाहता था कि भाषा जो हो अंग्रेजी माध्यम में। ठीक है, तो ये तीनों कथन यहाँ पे सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर देख लेते हैं। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिए थे? ये अधिनियम कौन सा था? 1813 का चार्टर्ड अधिनियम। ठीक है दोस्तों, ये हम इसलिए डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ रहे क्योंकि ये सब हम बता चुके हैं। ठीक है, आप पुराना क्लास देखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। चार्टर्ड एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें क्या देखना है? कथन सही है। ठीक है, पहला देश में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। सही बात है। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सिद्ध कर दी। ये भी सही है। तीसरा क्या कह रहा है? भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। नहीं, ये गलत है। ये 1857 के क्रांति के बाद 1858 का जो अधिनियम है उसके तहत हुआ था। तो 1 और 2 सही है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो ये कौन सा अधिनियम था? ये चार्टर्ड एक्ट 1833 था।
चार्टर्ड एक्ट 1833 में ये प्रावधान किया गया था कि धर्म, रंग के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब क्या इसके आधार पे क्या कर दिया गया, इसको हटा के योग्यता कर दिया गया कि कोई व्यक्ति अगर योग्य है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, धर्म और रंग के आधार पर भेदभाव उसके साथ नहीं किया जाएगा। तो इसी अधिनियम के बाद से प्रशासन में महत्वपूर्ण पद भारतीयों को मिलने लगे। ठीक है, ये 7 नंबर हो गया। आगे देखते हैं। अब ब्रिटिश ताज के शासन पारित अधिनियम, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पढ़ने का कोई मतलब है नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन हम उड़ाएंगे जल्दी जल्दी। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? कौन सा था? ये 1892 का था। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए कि पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के तहत मिला था। ठीक है दोस्तों, चलिए 2 नंबर देख लेते हैं। 2 नंबर कह रहे ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो कौन सा अधिनियम था? माले मीटर सुधार 1909 में प्रथम बार जो है मुस्लिम को पृथक निर्वाचन मंडल तैयार किया गया था। ठीक है, इसी अधिनियम के तहत। ठीक है, माले मीटर सुधार 1909 के तहत। ठीक है दोस्तों, 3rd नंबर क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो ये कौन सा था? भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ये नहीं था, ये 1935 का अधिनियम जो था। ठीक है, और 1937 में प्रथम बार इसकी स्थापना होती है संघीय न्यायालय की। ठीक है, तो इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। कौन सा अधिनियम था? 1935। ठीक है दोस्तों, और आगे चल के 1937 में एस्टेब्लिश होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर देखते हैं। भारत की संघीय न्यायालय में किस वर्ष में स्थापित हुआ? आगे क्वेश्चन ये 1937 में। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो केंद्र का द्वैध शासन जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, और राज्यों में द्वैध शासन अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली के स्थापित किया गया था? ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है दोस्तों, देखिए जो हम लोग विगत कक्षा में हमने जो डिस्कशन किया था संवैधानिक विकास के बारे में, उसी से सभी प्रश्न सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, उसको आप लोग जाके एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1919 के भारत शासन अधिनियम को निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? ठीक है, प्रांतों की कार्यकारी सरकार में देश शासन की व्यवस्था, सही बात है, ये है। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल, ये तो हम लोग देखे थे 1909 के अधिनियम में। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्तियों का हस्तांतरण, ये भी हमने देखा था। तो 1 और 3 इसके लिए सही हो जाएंगे। ठीक है, 7 का CA आंसर सही हो जाएगा। 8 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई थी? ठीक है, तो ये कौन सा था? भारत सरकार अधिनियम 1919 में। ठीक है दोस्तों, नाइन नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी, तो ये कौन सा अधिनियम था? 1919 के भारत अधिनियम 1919 का था। ठीक है दोस्तों, केंद्र में कौन सा एक द्विसदनीय विधायिकालय है? केंद्र की बात हो रही थी, केंद्र में कौन सा था? 1919 के एक के तहत केंद्र में द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किया गया था, विधान परिषद और विधान सभा। ठीक है दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। 1919 के मार्टिनो चॉम्स्फोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई थी। सभी महिलाओं के लिए नहीं था। ठीक है, कुछ विशेष महिलाओं के लिए था यहाँ पे, तो 1919 के अधिनियम में। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि 1935 का जो अधिनियम आया था उसमें जो है निर्वाचक मंडल का विस्तार करते हुए श्रमिक, दलित और महिलाओं के लिए विधानमंडल में पद को आरक्षित कर दिया गया था। ठीक है, तो ये तो 1919 वाला पहला ये गलत हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की प्रदान, ये सही बात है, अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो केवल इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 सही है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, ये जरूर ध्यान देना है कौन सा सही है कि गलत है, क्या पूछ रहा है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी, ये सही बात है। ठीक है, पहली बार जो है भारत में, वो भी कहाँ पे? प्रयागराज में 1922 में सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया था। ठीक है, इससे पहले जो है सभी परीक्षा का ब्रिटेन में, लंदन में होता था। ठीक है दोस्तों, तो ये सही बात है। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों को 25 यूरोपवासियों से अधिक था, ये भी सही बात है।
ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर देख लेते हैं। केंद्रीय विधानसभा का निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन भारत संविधान में 1919 के तहत हुआ था? तो कौन कौन सा हुआ था? 1919 का अधिनियम के तहत 1926 का हुआ था और 1945 का हुआ था। ठीक है, 1937 का जो चुनाव हुआ था वो 1935 का अधिनियम के तहत हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ये ए और सी, ठीक है, ए और सी कहाँ ऑप्शन है, तो यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो ये कौन सा अभी हम लोग देखे 1945 का था। ठीक है, 15 नंबर देख लेते हैं। राष्ट्रपति का अध्यक्ष निर्गत करने की शक्ति पेश है, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम के तहत। ठीक है दोस्तों, ये सब हम पढ़ चुके हैं, इसलिए इतने जल्दी से हम चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था? ये 1935 का भारत सरकार अधिनियम था। ठीक है दोस्तों, भारत सरकार नियम 1935 बहुत विस्तृत नियम था, जिसमें 3 से 21 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। ठीक है दोस्तों, 17 नंबर देखते हैं। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किससे लिखित योजना पर आधारित है? तो 1935 का अधिनियम के तहत जो है भारत और राज्यों के प्रांतों के बीच क्या शक्तियों का विभाजन कर दिया गया। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और सुमति सूची, ठीक है, इसमें बांट दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। 18 नंबर देख लेते हैं। निम्न में से भारत सरकार नियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं था। ठीक है, इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रधान था। ठीक है, ये सही है, अखिल भारतीय महासंघ का प्रधान किया गया था, लेकिन ये अमल नहीं हुआ था। ठीक है, ठीक है, अखिल भारतीय महासंघ में आपको पता है किसको किसको शामिल करना था? चलिए हम बता देते हैं। पहला, ब्रिटिश प्रांतों को शामिल करना था इसमें। कितने ब्रिटिश प्रांत थे उस समय? 11। ठीक है, दूसरा जो कमिश्नरी क्षेत्र जो थे, 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे, कौन कौन से? अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। ठीक है, उसको शामिल करना था, और जितने देसी रियासत थे सबको शामिल करके एक अखिल भारतीय महासंघ का प्रधान किया गया था, लेकिन ये अमल नहीं हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ये सही बात है। और शिष्ट विषय प्रांतीय विधायिका को आवंटित, ये गलत है, प्रांतीय विधायिका को नहीं बल्कि गवर्नर जनरल को, वायसराय को दिया गया था, तो बी गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सी देख लेते हैं। प्रांतीय स्वायत्ता के सूत्रपात के संकेत है, सही बात है। इसमें प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली की समाप्त कर केंद्र में लागू की, ये भी सही बात है। तो कौन सा इसमें गलत है? इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, 19 देख लेते हैं। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था, कौन सा था? 1935 के अधिनियम द्वारा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने प्रधान इनमें से शामिल था, भारत सरकार अधिनियम 1935, अभी हम लोग देखें इसके बारे में। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? ठीक है, तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है दोस्तों, 1935 का नियम द्वारा स्थापित संघ में और शेष शक्ति किसको दी गई थी? किसको दिया गया था? गवर्नर जनरल को या वायसराय को। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, 23 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? ठीक है, देश के लिए लिखित संविधान। ठीक है, देश के लिए लिखित संविधान, यही गलत है दोस्तों। देश के लिए लिखित संविधान तो हम लोग देखते हैं संविधान सभा गठन हुआ था तब ये आया था, इसमें कोई बात ही नहीं हुआ था। ठीक है, 1942 में पहली बार बात हुआ था क्रिप्स मिशन में, उसके बाद से इसका निर्माण जो होता 1946 के अनुसार हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ये सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 24 देख लेते हैं। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, इसके द्वारा भारत की स्वतंत्रता मिली। ठीक है, इसमें भारत विभाजन उल्लेखित है, इसके द्वारा रियासतें दी गई। ये क्या है इसमें? ये भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा अधिनियम जो है हम लोग 1935 के गवर्नमेंट एक्ट से ही लिए हैं। ठीक है दोस्तों, 25 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से अलग किया गया था? कौन सा अधिनियम था? तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पहले संविधान सभा का फॉर्मेशन देख लेंगे, पहले इसको थ्योरी का क्लास कर लेंगे, फिर उसके बाद हम पीवाईक्यू करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो हमने थ्योरी पढ़ा था क्या उसे ये आपका पूरा जितने विगत वर्ष में पूछे गए थे पूर्वावलोकन थे घटना चक्र के, क्या आप सॉल्व कर पा रहे हैं? ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है दोस्तों,
और हाँ, अगर आप नए हैं दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और मुझे ऐसे ही प्रेरित करते रहिए, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, आभार आपका।